भाई लोग देखो, इम्तियाज जलील साहब आ चुके हैं आपके लिए। आप इत्मीनान से बैठ जाइए, बैठ के सुनिए। माशाल्लाह वो अपने लिए आए हैं और हमारा उनको बैठना उनके लिए सम्मान की बात है। कोई खड़े के ना सुने भाई, बैठ जाए। सबको सबसे पहले सलाम अलैकुम, जय भीम। अरशद साहब और इम्तियाज जलील साहब जब पार्लियामेंट में जाते तो अच्छे की वोट की बंद करते हैं। इन्होंने देखो अभी क्या किया। मोमिन खान गोदाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घाट के नीचे मैं उनको आवाज देता हूँ कि वो आए और मखसूस सिर्फ 5 मिनट की तकरीर पेश करें। स्टेज पे तशरीफ फरमा सैयद इम्तियाज जलील साहब, नौजवानों की धड़कन, और साथ यहाँ के ऑर्गेनाइजर और मेहमान हज़रात, सामने मजलिस को चाहने वाले नौजवानों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरी पर्दे नशीन माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मजलिस वो चीज़ है, डर। मजलिस जिस दिन पैदा हुई उस दिन डर का कोई नाम नहीं था। आपकी रहबरी करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे भाइयों वो कहते हैं ना, रहबर मजबूत हुआ और पीछे के लोग अगर कमज़ोर हो गए तो रहबरी सही नहीं होती। मेरे भाइयों आपको मजबूत होना है। पानी मेरे भाइयों को पिलाया जा रहा है, और दूसरी बात कितनी बड़ी बात है, महीने में 2 बार पानी पिलाया जाता है। और अच्छी, ये तो एक अच्छी बात है। अगर यहाँ किसी की घड़ी ना हो, इसी दवाखाने में आपकी मौत होगी। क्या होगी? मौत होगी। मेरे भाइयों मैं तुमको बोलता हूँ, तुम खुद एक बहुत बड़े योद्धा हो, लेकिन कब? जब तुम पहचानोगे। असद आवेसी को देखो मेरे भाइयों, एक मिसाल से समझाता हूँ। एक शेरनी एक जगह बच्चा देती है, शेरनी बच्चा देने की, ये तो वही शेर है, ये तो मेरी कौम में से है, मैं यहाँ भेड़ में क्या कर रहा हूँ। तो उसी टाइम पे वो एक गरार लगाता है, तमाम भेड़ भाग जाते हैं। वो शेर बनने की हम लोगों को जरूरत है मेरे भाइयों। की बात करूंगा, बुल्डाना में जब से ये गवर्नमेंट आई है, जब से तरह तरह के डेली के ऐसे मुद्दे आ रहे साहब। बुल्डाना में एक शहर है, इम्तियाज जलील साहब मैं आपसे चाहूंगा प्लीज गौर करवाएं। बुल्डाना के महज 15 घर है। कितने घर है? 15। वहाँ पे कब्जा डालने के बाद जब वहाँ के जिम्मेदार वहाँ गए तो उनको भगा के मारा गया, जिसमें कांग्रेस के लीडर थे, जिनमें राष्ट्रवादी के लीडर थे, कोई साथ नहीं आया। वो जब भागे, भागते भागते उनको पूछा गया कि अब कहाँ जाना, उनको याद आई मजलिस के पास जाना। कहाँ जाना? मजलिस के पास जाना। साहब से मेरे बात हुई फ़ोन पे कि साहब ऐसा का मसला है, एसपी साहब के पास जाओ। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद मेरे भाइयों उन 15 लोगों के लिए कम से कम 20 से 25 एसपी तलाशे साहब ने वहाँ गाड़ियाँ भेजे, और भेजने के बाद वहाँ के मुसलमान अपने बैग लेकर निकल गए। समाज का मुआयना किया, उन लोगों की शांतिता बैठक किए, उन 15 घरों को ले जाके वहाँ पे रखा गया। मजलिस का ये काम नहीं है कि मुझे वहाँ से वोट होना, मजलिस तुम्हारे लिए आई है। अब तुमको चाहिए कि मजलिस का साथ दे। ऐसे रहबर बार नहीं आने वाले, इम्तियाज जलील बार नहीं आने वाले, असद आवेसी बार नहीं आने वाले, अकबर आवेसी बार नहीं आने वाले। मेरे भाइयों तुमको इस ट्रेन का, अभी कृष्ण यादव ने जो ट्रेन का जयपुर का हादसा बोले है, उसमें उस पुलिस वाले चेतन ने 4 लोगों को मारा था। कितने लोगों को? 4 को। मेरे रहबर अकबर आवेसी साहब ने विधानसभा में, वो असेंबली में वो बात उठाई, और उसमें से एक को उसको गवर्नमेंट फ्लैग दिलाया, उनको 8 लाख रुपए दिए, अपने तरफ से 2 लाख रुपए दिए उस बहन को जिसके आदमी को मारा गया। बाकी 3 कहाँ है? कौन सी गवर्नमेंट साथ में आई? कौन सा लीडर साथ में आया? कोई नहीं आया। दूसरी बात में अपने कुछ लड़के चाय पीने के लिए गए, चाय पीने के जाने के बाद उनको टॉर्चर किया गया, उनको रोड स्टैंड से मारा गया, बोला गया जय श्री राम बोलो। अरे तुम जय श्री राम बोलने का बोलते हो, जय श्री राम, राम तो सच्चाई के प्रतीक है। तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो। होना तो ये चाहिए था कि राम से नाम से बच्चा खुश हो जाए, तुम राम के नाम से डराते हो, तुम गंदी पॉलिटिक्स करते हो। दूसरी बात तुमको ये बोलूं, वो बोलते भारत माता की जय बोलो। अरे मेरे भैया आपको समझने की जरूरत है, ये भारत माता कहाँ से आई, ये नारा किसने दिया? 1940 में सुभाष चंद्र बोस
जब आज़ादी के लिए चंदा जमा करने गए, उन्होंने यूसुफ मालपानी के घर पे गए, 1 करोड़ का चंदा लिया गया। मैं सिर्फ क्यों लिखूंगा, 1 करोड़ का चंदा लिया गया। 1 करोड़ का चंदा लेने के बाद उसी घर में एक बूढ़ी औरत थी, वो औरत रोने लगी। वो सुभाष चंद्र बोस से कहने लगी कि सुभाष चंद्र बोस मेरे पास तो कुछ नहीं है, इन्होंने दे दिया चंदा लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने बोले कि अब तेरे पास तेरा एक बेटा है शाहनवाज खान, उसे तू इंडियन फौज में दे दे। तो वो शाहनवाज खान को दे दी, जा बेटा मैंने तुझे दे दिया हूँ। वो शाहनवाज खान इंडियन टीम का कप्तान बना, वो शहीद हो गया। वो शहीद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने उसको स्टेज पे लिटाया, इंडियन आर्मी को जमा किया गया। तुम्हें पता है ये कौन है? ये है भारत माता। हम तो वो है जो नाले देने वाले हम लोग हैं, हम तो वो है जो तुमको पैसा देते हैं और तुम हम ही से सच्चाई का प्रतीक मानते हो। मेरे भाइयों, मुझे बोलना बहुत कुछ था लेकिन मैं इतना नहीं बोल सकता। मैं अपना टाइम मेरे रहबर इम्तियाज जलील साहब, शहर औरंगाबाद, महाराष्ट्र के शेर, नौजवानों की दिल की धड़कन, इनको देता हूँ। आप लोग प्लीज एक नारा दीजिए, इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद। देखिए